Hi, dear diary. So it's a story time. And story time is I lost my mobile. So let's start. I got selected for a central university, and that university is HNBU, Himawati Garhwal London University, that is in Uttarakhand. Okay. फिर क्या हुआ, मैं उत्तराखंड चली गई कि आई विल टेक एडमिशन देयर, मैं वहां चली जाती हूँ. फर्स्टली आई वेंट फॉर अ इंटरव्यू देकर आ गई मैं वहां से. सेकेंडली आई वेंट फॉर अ इंटरव्यू. वापसी में आते क्या हुआ, ठीक है. आई वॉज देयर एंड वहां पड़ता है देहरादून रेलवे स्टेशन, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, सॉरी. ठीक है, हमें था ऐसे गंगा विजिट कर देंगे. ठीक है, ऑल दो आई वॉज शूटिंग व्लॉग फॉर यू गाइज. मैंने पूरा उत्तराखंड का व्लॉग लिया था आप लोगों के लिए, पूरा गंगा रिवर वाला व्लॉग लिया था, सारे 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 व्लॉग्स लिए थे. मैं आपको दिखाना चाहती थी हाउ ब्यूटीफुल इंडियन रिचुअल्स आर एंड हाउ ब्यूटीफुल, और हाउ मतलब कैसे होता है लाइक ना, हरिद्वार जाते हैं तो हम मतलब जो हमारी बोन्स होती है उन्हें डिस्पोज करते हैं काइंड ऑफ, ऐसे से आपने सुना होगा इफ यू बिलोंग फ्रॉम हिंदुइज्म, है ना. तो मैंने वो सब उसमें लिया था कि मतलब आप कहाँ के हो, किस एरिया वाइज सेग्रीगेट होता है, ये कैसे अप्रोच करना होता है, वहाँ कहाँ कहाँ जाना होता है अगर आपको वहाँ जाना है. ठीक है, घूमने के बाद, वहाँ विजिट करने के बाद, यूनिवर्सिटी देखने के बाद सब कुछ अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा हो गया, फिर वापस आ गए. फिर उसके बाद हरिद्वार घूमे एक दिन, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन आ गए. अब वापस आने का टाइम आ गया क्योंकि, ठीक है, लाइक आई हैव मोबाइल, इसको आप मोबाइल मानेंगे. ठीक है, चलो इसको आप मोबाइल मानेंगे, ये मोबाइल है. और मैं मोबाइल में क्या करती हूँ, आधार कार्ड देखते हैं वो, है ना. हमने ऑनलाइन टिकट बुक नहीं की थी, तो ट्रेन में यूजुअली इतने मतलब मैं सफर नहीं करती. ठीक है, तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि ट्रेन में कैसे क्या सिस्टम चलता है. ठीक है, तो वहां पे मैंने पूछा ट्रेन की टिकट कैसे होगी. उन्होंने बोला कि ये फॉर्म दे रहे हैं आपको, ये भर लो, इसमें नंबर लिख लेना, नंबर ऑफ सीट्स लिख लेना, एज लिख लेना. तो वी वर 3 पर्सन्स. ठीक है, मैं और मेरे घर वाले. तो मैंने वो भरा और मैंने वहां दिया. वो ना आधार कार्ड देख रही थी. ठीक है, लाइक दिस. मैंने क्या किया, मैंने ये फोन उन्हें दे दिया कि मैम ये मैंने फॉर्म भर दिया है, प्लीज आप आधार कार्ड चेक करो. ठीक है, अब मैंने ये फोन किसको दिया, उसको जो वहां पर टिकट काउंटर पे टिकट बुक कर रही है. और उसके बाद जैसे मैं अपने पर्स में, ऑब्वियसली मैं बिजी थी, बहुत लंबी लाइन थी. ठीक है, अब मैंने जैसे वो पर्स खोला और मैं पैसे निकालने लगी, मेरा फोन हो गया लॉस्ट. अब वो उस लेडी ने लिया या वो उस लेडी ने वापस कर दिया था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट. ऑब्वियसली आप कोई चीज फर्स्ट टाइम कर रहे हो, हम बहुत कंसर्न होते हैं, सही होगा गलत होगा, घर वाले होंगे, थोड़ी सुपरविजन भी होती है, थोड़ा मतलब ऐसा सही हो गया था, पता नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी चीजें. कभी मैं ऑनलाइन देख रही थी टिकट, कभी मैं वहां देख रही थी, है ना. और वहां भीड़ भी थी थोड़ी, मैं ट्रेन निकल ना जाए ऐसे ही, है ना, जल्दी में मतलब ऐसे हो रहा था. और मेरा फोन हो गया गुम. एक तो ये है देखो, है ना, कि मैंने उसको दिया फोन, उसने वापस दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैरी हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेन एवर यू वॉन्ट टू शो दैट डॉक्यूमेंट इन एनी काउंटर, एल्स वो ले लेते हैं मतलब आपका फोन. अब उसने वापस क्या नहीं किया, इट इज टोटली यूजन वर्ड में वो, मतलब उसने वापस किया या नहीं. सेकंड चीज, आप कई बार क्या करते हैं, जैसे ये फोन है, मैंने जीन्स पहनी है, हम पीछे डाल देते हैं, तो वहां इतने चोर होते हैं वो साफ कर देते हैं, मतलब जेब कतरों से सावधान रहे, सावधान रहे, सावधान रहे. आज तक सुना ही था, जब मेरे साथ हुआ था मोए मोए हो गया, है ना. मतलब वो पीछे वाले पॉकेट से भी निकाल देते हैं, और तो मेरा पीछे वाले पॉकेट से नहीं निकाला, बट इतने सालों के पीछे वाले पॉकेट से भी निकालूंगी. फिर क्या हुआ, अब ट्रेन आनी है 2:30 बजे हैं 12:30. ठीक है, सामान रखा मैंने वहां पे, अपने घर वालों को बिठाया और मेरे साथ एक पेरेंट आया. वी रश टू पुलिस स्टेशन. हमने वहां पे बताया ऐसे फोन चोरी हो गया. मैंने वहां पे कैमरे लगे थे हर जगह में, ऑपरेट कर देंगे ये तो कैमरा. अब उसने वापस दिया कि नहीं दिया, वहीं पे दिख जाएगा. ठीक है, आई वेंट देयर कि जो भी वहां पे स्टेशन में था, मतलब थोड़ा जल्दी कर दिया, इस चीज में थोड़ी फास्ट एंड फ्यूरियस हूँ. ठीक है, मैं जल्दी वहां चली गई. मैंने बोला हमें कैमरे चेक करने, उन्होंने बोला एप्लीकेशन लिखो. मैंने एप्लीकेशन लिख ली और मैंने उन्हें दे दी कि हमें कैमरे चेक करने हैं, आप प्लीज करवा दो. ऐसे फोन मिसप्लेस हो गया हमारा, काउंटर नंबर ये था और यहाँ पे हम इस काउंटर पे टिकट कर रहे थे. तो वो हमें ले गए, चेक करवाने ले गए. मतलब वो बोलते ये वाला कैमरा वर्क नहीं कर रहा. कह रहे बाकी सारे कैमरे वर्क कर रहे हैं, यही वाला कैमरा क्या है, वर्क नहीं कर रहा. आई वाज लाइक कैसे यही कैमरा वर्क नहीं कर रहा भाई, आप देख रहे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी लूप होल्स इन अवर एडमिनिस्ट्रेशन. बिकॉज ऑफ दैट उन लूप होल से क्या होता है, पीपल सफर करते हैं. ठीक है, पहली चीज. अब वो वाला कैमरा नहीं चल रहा, वो वाला कैमरा नहीं चल रहा, तो ऑब्वियसली मैं नहीं दिख रही उसमें, मैं नहीं दिख रही तो मेरा फोन आइडेंटिफाई नहीं हो गया कौन ले गया, चलो हो गया. अब वही वाला कैमरा क्यों नहीं चल रहा है,
क्योंकि उस काउंटर वाले ने मेरा फोन लिया है, या उसने बंद करवा दिया वो, या एक देखो, एक तो ये चीज हो सकती है देयर इज लूप होल कि ऐसे 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 उनका बंडल अप हुआ है, वो फोन लेते हैं और ऐसे घूम कर देते हैं, या ये है वो फोन किसी और ने लिया जिन्हें वहां प्रैक्टिस है चोरी करने की, उन्होंने वापस रखा और स्लैब से उठा दिया। अब थर्ड चीज क्या होगी, मैंने वहां एप्लीकेशन लिख ली और मैंने बोल दिया उनको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको साइबर सिक्योरिटी में भी बताना होता है कि आपका फोन चोरी हो गया ऐसे, ठीक है। फिर ऑनलाइन ना नंबर आता है साइबर सिक्योरिटी का, मैंने उस पर बता दिया कैसे ऐसे मेरा फोन चोरी हो गया। फिर हम आ गए, मतलब वहाँ एप्लीकेशन लिख के, वहां पे तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ वो कैसे है क्या है। फिर उसके बाद हम आ गए, ठीक है। अब आने के बाद मैंने वो ऑनलाइन क्या किया, फटाफट अपने घर वालों के फोन से वो कर दिया कि भाई कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। और मैं रुड़की पहुंची थी आते आते। फिर क्या हुआ, एक मतलब कोई रेलवे में जॉब नहीं करते, जो एक लड़की आई मेरे पास रेलवे में जॉब करने वाली कि मैम ऐसे ऐसे आपका आधार कार्ड चाहिए, ये डिटेल्स चाहिए, जो आपके साथ है उनका आधार कार्ड चाहिए, ऐसे ऐसे उसने कंप्लेंट वगैरह लिख ली और ओके हो गया काम। अब क्या है, ऑब्वियसली हमारे सिस्टम इतने लूप होल है कि हम चोरों को एकदम से नहीं पकड़ सकते, ना ही आइडेंटिफाई कर सकते। जैसा होना चाहिए कि कुछ हो, मतलब जो भी ऐसी हरकत करे उसको कोई सेंसर आइडेंटिफाई कर दे और वो बीप करने लग जाए और चोर पकड़ा जाए वहीं पर, है ना। फिर हो गया, चलो अब मेरे पास फोन नहीं है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं, मेरे सारे पासवर्ड्स उसमें हैं, मेरी सारी आईडीज उसमें है, ठीक है, सब कुछ लॉस्ट हो गया टिल एडमिशन। एक जगह नहीं, मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट भी हुई थी काफी सारी जगह। उसके बाद मुझे ये नहीं था चलो फोन गया गया दैट इज ओके, है ना। मुझे ये था कि मतलब इतने पंक्चुअल होने के बाद में मेरा फोन कैसे ले गया और कौन ले गया, मैं वो जानना चाहती थी बिहाइंड द सीन कैसे था, कि वो कैसे हुआ मेरे साथ। फिर जी हम घर चले गए फिर, ठीक है। मेरे घर वालों ने अपने लिए 3-4 फोन लिए थे, क्योंकि मेरे घर वाले पहले छोटा फोन यूज करते थे, उस तो सबके लिए ऐसे था कि वो थोड़ा सोशल मीडिया चला लेंगे या न्यूज देख लेंगे, कुछ अच्छी चीज मतलब ऐसे सीख लेंगे, तब लिए थे, ठीक है। तो एक फोन उसमें से मुझे दे दिया गया, ऑल्दो दे डिडंट सेट की हो जाता है कई बार, है ना, समटाइम इट यूज्ड टू हैपन, हो गया सेटल ऑफ हो गई चीजें, मेरे को दूसरा फोन मिल गया। अब क्या हुआ, मैं घर गई, मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया ऐसे ऐसे हो गया, है ना, कि तू मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर दे। वो ना एक एफआईआर लिखवाते हैं आपसे और किस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको। सबसे पहले तो क्या करना है, ईएमआई नंबर रखना है अपने पास, ठीक है। मैंने घर फोन किया, मुझे पता था मेरा फोन का बॉक्स कहाँ है ऐसे। जब आप पहले दिन फोन रख लेते हो, आप क्या करो, अपनी ईमेल आईडी से अपने क्लोज वंस को भेज दो, वो मम्मी को भेज दो, पापा को भेज दो, भाई बहन को भेज के रखो, मोबाइल बिल करके, मोबाइल बॉक्स करके, ईएमआई नंबर करके, क्योंकि जब भी आपका फोन चोरी होगा ईएमआई नंबर देना जरूरी है। ऑल्दो मैं उस टाइम नहीं दे पाई थी, मैंने घर फोन किया, ठीक है, घर वाले कहीं और थे, फिर उन्होंने मुझे वो नंबर दिया तो मैंने उनको लिख लिया। वहाँ पुलिस वाले बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दे दिया और उन्होंने वो भी लिख लिया, मतलब उस पे कि ऐसे ईएमआई नंबर वगैरह। अगले दिन मैंने उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, सीएसआईआर पोर्टल होता है एक, उस पे, और वो एफआईआर भी वहां पे डाल दी और ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया। अब उससे क्या होता है, अब उससे कर देते हैं आपका ईएमआई नंबर ब्लॉक, कि मतलब आपके फोन को, आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग नंबर, ईएमआई नंबर वगैरह एक फोन का एक ही होता है, अगर इसको वो बंद करवा दिया पीछे से तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर अब मेरे को नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होगी भाई, कि आपका फोन कोई और यूज कर रहा है, आपका फोन कोई और यूज कर रहा है, और एड्रेस हम उत्तराखंड पुलिस को भेज चुके हैं, आप उत्तराखंड पुलिस से कांटेक्ट कीजिए। और ना मुझे ऐसे लगता है, जब मैं वहां गई थी, ठीक है, वहां पर चोरी हुए फोन जो रिकवर किए थे वो इतने सारे थे, मतलब या तो ऐसा होगा देखो कि बहुत सारे फोन चोरी होते हैं वहां पे, तो इतना टाइम लग गया उस चीज में, ठीक है। एल्स अगर आप कहीं भी आपका फोन गुम हो, आपको ईएमआई नंबर देना है, पुलिस उसकी एफआईआर करनी है और उसके बाद आईसीआर पोर्टल पे आपको रजिस्टर कर देना है, वो कोई भी उसको यूज ना कर पाए ताकि, ठीक है। अब क्या है, फिर मैंने वो ऐसे ऐसे करके दे दिया और वो ऐसे ऐसे मैसेज आने स्टार्ट हो गए, मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मुझे कुछ टाइम बाद, टाइम लगा काफी, ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ टाइम बाद फोन रिकवर करके दे दिया। मुझे एक दिन कॉल आता है कि ऐसे ऐसे आपका फोन रिकवर हो गया है, ठीक है, तो मतलब फोन मिल जाते हैं वापस। फिर क्या होता है, जब आपके चोरी हुए फोन रिकवर हो जाते हैं उसमें आता है इमरजेंसी कॉल्स, वो मतलब आपको खुलवाना पड़ता है। अगर आप किसी और स्टेट के हो तो आप पुलिस वाले का नंबर ले लें या उस ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर ले लें जिसके साथ आप डील कर सके, क्योंकि क्या होता है, फोन लेने भी खुद जाना पड़ता है ना। और अगर आप सीएसआईआर पोर्टल पे या जो भी साइबर क्राइम की हेल्पलाइंस होते हैं उसमें कॉल करते हैं, वो भी इतना इश्यू है उसमें, आप उसी स्टेट के होके उसी में कॉल कर सकते हैं। जैसे अब मैं एचपी की हूँ, मैं एचपी में रह के साइबर लाइन पे कॉल कर रही हूँ, हेल्पलाइन पे, एचपी वाले उठा रहे हैं, है ना। एक तो इसका ये चीज है, और दूसरी ये चीज, जहां फोन गुम हुआ हो वहां कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, एल्स क्या करो आप,
वहां कंप्लेंट रजिस्टर करा दो जिस स्टेट में आपका फोन गुम नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं एचपी में करवाती, अब एचपी वाले ट्रेस करे ईएमआई नंबर, वो उत्तराखंड पुलिस के पास है भाई, वो भी ट्रेस नहीं हो रहा था। तो इसके लिए सिंपल सोल्यूशन है, एफआईआर करवाओ, सीएसआईआर पोर्टल पे करो, वो बंद हो जाएगा और मिलेगा। जब फोन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करो, वो खोल देते हैं। फॉर अ हैप्पी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये चोरी हुई फोन में हो रही है और जो मुझे फोन मिला था वो ये वाला फोन था, जब वो गुम हो गया था, मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये वाला फोन दिया था फिर। और मतलब ये ठीक है, बट इट वॉज अ डिजास्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी एट द टाइम, बिकॉज आई वॉज टेंस ना, आई केम फ्रॉम माई इंटरव्यू एंड और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है सबकी लाइफ में ना, एंड अप्स डाउन्स काफी सारी चीजें। तो वो लॉस्ट हो गया और अब रिकवर भी हो गया। तो अगर आपका भी कभी फोन लॉस्ट हो, सीएसआईआर पोर्टल पे रजिस्टर करके कंप्लेंट कर दे, फिर आपको पता चल जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्टेक्ट करो, फिर आपको कॉल आएगा, आपका फोन मिल गया, फिर उनसे खुलवा दो। सीएसआईआर पोर्टल से ही खुल जाता है फोन। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से खुलवाया था, एज आप खुद भी खोल सकते हो। तो आई गॉट माई मोबाइल बैक। हाँ, this was a story time for our day and it was a disaster experience but I learned lot from it. So एक और चीज बतानी थी आप लोगों को कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप सीएसआईआर पोर्टल पर रजिस्टर करा देते हैं, फिर कोई और फोन यूज करता है तो वहां से नोटिफिकेशन आती है कि कोई और फोन यूज करें। नोटिफिकेशन के साथ जो पर्सन उसमें अपनी सिम लगाएगा चोरी हुए वाले फोन में, ठीक है, उसका एड्रेस पुलिस वालों को जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। और जितनी बार उसमें कोई नया पर्सन सिम लगाएगा उसका एड्रेस पुलिस वालों को जाएगा जाएगा। तो इतना बड़ा बंडल अब होता है पुलिस वालों के पास, यू कैन आइडेंटिफाई चोर कौन था। क्योंकि जिस पर्सन ने चोरी की फर्स्ट सिम उसने लगाई होगी, एज से नीचे उसने आगे बेच के लगाई होगी, मतलब आप देख सकते हैं किस किस पर्सन ने वो किया होगा। सबसे मेन इशू आता है जब फोन रिकवर हो जाता है ना, लोग यूज ही नहीं कर पाते, उन्हें लगता है इमरजेंसी इमरजेंसी लगा, वो खुलवाने पड़ते हैं, आप उसके बाद ही यूज कर पाएंगे, एल्स आप वो फोन यूज नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू कॉन्टेक्ट साइबर सिक्योरिटी अगेन, और वहां से वो फोन खुल जाते हैं और आप उनको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, लाइक आई एम यूजिंग इट। Stay blessed, keep shining, and tons of blessings. Please like, share, and subscribe.